नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। 9 जुलाई है और 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया। थोड़ी देर के बाद जो है वो सड़कों पर दिखने लगेगा कि क्या बंद का असर हुआ। तय ये हुआ है कि जो पटना गोलंबर है जहाँ जेपी की मूर्ति है वहाँ इनकम टैक्स बिल्डिंग भी, वहाँ से चुनाव आयोग के दफ्तर तक लोग जाएंगे, नेता जाएंगे। राहुल गांधी भी वहाँ पहुंच रहे हैं। बाकी स्थानीय जो महागठबंधन के नेता हैं वो तो होंगे ही। तेजस्वी यादव होंगे, मुकेश सहनी होंगे, दिवाकर भट्टाचार्य होंगे जो सीपीआईएमएल के नेता हैं। कांग्रेस के और नेता होंगे, राजेश राम होंगे, बहुत सारे नेता होंगे, लोग भी होंगे, कार्यकर्ता होंगे। और ये बंद बुलाया गया है इसलिए कि जो चुनाव आयोग ने वहां जो आदेश दिया है बिहार में, स्पेशल जो गहन पुनरीक्षण का जो आदेश दिया है कि हर जो बिहार के मतदाता है उनको फॉर्म भरना होगा और बताना होगा कि वो बिहार में रहते हैं, बिहार के नागरिक हैं। तरह तरह की बातें अभी भी चल रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बीएलओ दे तो गए, लेकिन पता नहीं है क्या करना है। गांव गांव में जो है कोलाहल तो नहीं की है, लेकिन हल्ला है, धीरे धीरे बात फैल रही है। कुछ फॉर्म भरना है। बहुत लोगों को भरना नहीं आता, चूंकि 35% तो निरक्षर हैं। पढ़े लिखे लोग भी ढेर सारे होते हैं जो सरकारी कागजों को भर नहीं पाते। कई बार मैं भी गड़बड़ा जाता हूँ। ये जो सरकारी कागज होते हैं या जो कारपोरेट कंपनियों के कागज होते हैं, बड़ा दिक्कत हो जाती है। कॉलेज के फॉर्म भरना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ऐसी चीजें मांगते हैं जो दिमाग के बाहर होती है। फिर उसका वीडियो देखना पड़ता है या किसी से फोन करके पूछना पड़ता है। मैं तो अभी बेटे के एडमिशन के लिए कॉलेज गया, मैंने उससे पूछा ये कहाँ मिलेगा। बोले पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं ढूंढिए ना, वहाँ कहीं होगा। फिर बहुत ढूंढा तो मुझे मिला फाइनली, उसको भी। तो ढेर सारी चीजें हैं। वो जो इतना टेक्निकल बना दिया जाता है, सीधा साधा नहीं रखा जाता है। हर चीज को इतना घुमा दिया गया है। ये कान है कहने के लिए एक पेज लिखना पड़ता है कि ये कान है। ये हमारे समाज का, देश का दुर्भाग्य है, देश के नेताओं का और देश के नौकरशाहों का। देश नेता नहीं चला रहे, देश नौकरशाह चला रहे हैं। और नौकरशाह अपनी बुद्धिमत्ता साबित करते हैं। एक दिन मैं पढ़ रहा था चुनाव आयोग की वेबसाइट को। आप उसमें जो हिंदी है पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ेगा, और वो भी गूगल हिंदी है। इतनी घटिया हिंदी है। ऐसे चल रहा है हमारा देश। तो चुनाव आयोग जो है वहाँ कहा है कि सब अपनी नागरिकता साबित करें, सब फॉर्म भरें। और जो वहाँ नहीं है, जो बिहार में नहीं है, उसको उसका नाम काट दिया जाए। जो दूसरे की जगह गए हैं रोजगार के लिए, काम के लिए, किसी और काम से गए, इलाज के लिए भी बहुत लोग, सब रोजगार के लिए थोड़े जाते हैं। हमारे एक दोस्त आए हुए हैं यहाँ पे, टाटा में दिखाने के लिए आए हुए। उनको अभी यहीं लंबा रहना है, परिवार समेत आए हुए हैं। अब वो जाएंगे वहाँ फॉर्म भरने के लिए। लेकिन क्या है, ये जो नौकरशाह है जिनको नौकरी मिल गई, बड़ी नौकरी मिल गई, जो नेता है जिनको गद्दी मिल गई, उनको कुछ दिखता नहीं है। उनको सिर्फ अहंकार दिखाई पड़ता है। मैंने आदेश दिया है, इसका पालन होना चाहिए। कैसे पालन होगा, क्या क्या परेशानी आती है, वो जाके कभी देखें। मैं कल भी कह रहा था कहीं कि इस देश के तमाम अफसरों को, जो बड़े बड़े खास के अफसर हैं, जो महलों में रहते हैं, जो सरकारी बंगलोज में रहते हैं, जिनके लिए गाड़ियां हैं, जिनके लिए तमाम सुविधाएं हैं, उनको गांव में जाके रहना चाहिए कि एक साल आप इस गांव में रहोगे तो बरसात में छप्पर से पानी टपकेगा, गर्मी में तवेगा, ठंड में जो है ठंड सिकुड़ोगे, कपकपाओगे। कम कपड़े में रह के देखो, जैसे इस देश के आम नागरिक रहते हैं, ढेर सारी आबादी रहती है, रह के देखो तो समझ में आएगा देश तुम्हारा क्या है। बताया जाता है कि जब गांधी आए भारतवर्ष साउथ अफ्रीका से, कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, तो गोखले जी ने कहा उनसे कि जाओ पहले देश घूमो। गोपाल कृष्ण गोखले बड़े नेता थे कांग्रेस के वो, और बड़े जहीन नेता थे। और कहा कि जाओ घूमो देश। गांधी उनको गुरु मानते थे। और देश घूमने गए। और देश घूमने गए तो आपको पता ही होगा कथा कि कैसे कैसे वो जो व्यक्ति टाई पहना हुआ था,
बड़े बाप के बेटे थे गांधी जी भी, विदेश पढ़ने गए थे, बैरिस्टरी की पढ़ाई उसमें तो विलायत में ही होती थी, वहीं से बैरिस्ट्री का सर्टिफिकेट मिलता। लंबी कथा है, गांधी जी की कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा। गांधी फिर चले गए साउथ अफ्रीका, और वहाँ किस तरीके से आज़ादी के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ने लगे। और वो हर जगह बात करने लगे कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वहीं से उनकी लड़ाई की शुरुआत हुई। हर कोई इंसान है। तो गांधी जब गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर देश घूमने निकले, तो चंपारण भी गए। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान थे। वहां जो है राजकुमार शुक्ला जी थे, उन्होंने आमंत्रित किया था कि गांधी बाबा आइए, हमारे चंपारण को देखिए, कितना कष्ट है यहाँ। नील की खेती का नील की खेती करना बहुत कठिन काम था। नील की खेती करनी पड़ती थी, 3 कठिया उसका नाम था। 3 कट्ठे खेती में करनी पड़ेगी खेती, नहीं करोगे तो सरकार दंडित करेगी। और अंग्रेज वो नील ले जाते थे, कच्चा माल। वो सफेद कपड़ा जो होता है ना, उसमें नील का वो दिया जाता है, तो और चमकदार बन जाता है कपड़ा। तो नील की खेती करना पड़ता था। गांधी वहां गए, किसानों की लड़ाई लड़ी, और कहा जाता है कि वही उसी के बाद किसान जो है वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े, और लगा कि यह स्वतंत्रता संग्राम आम नागरिकों के लिए है। नहीं तो पहले लगता था कि सत्ता बदल हो रहा है, कुछ लोग हैं पढ़े लिखे समझदार लोग, वो कुछ चाहते हैं। हालांकि शुरुआत में आजादी था भी नहीं मकसद। मकसद था कि कानून सबके लिए बराबर हो। आप सरकार चलाएं लेकिन सबके लिए बराबर कानून, अंग्रेजों के लिए, और वही कानून जो है वो भारतीयों के लिए, वही कानून ब्राह्मणों के लिए, वही कानून जो है अनपढ़ों के लिए भी हो। लेकिन वो फिर 1930 के बाद जो है वो स्वतंत्रता संग्राम की मांग में बदल गया, और देश की आज़ादी लड़ी गई और आज़ादी हुई। तो देश घूमने के लिए कहा गया था गांधी को, और गांधी जो है अपना कपड़ा उतार करके अधनंगे गांधी बन गए। और वही अधनंगे गांधी जॉर्ज पंचम से मिलने गए थे। जब बुलाया था जॉर्ज पंचम ने, कि जो चर्चिल कहता है कि एक अधनंगा आदमी एकदम परेशान कर रखा है, वो कौन है, जरा मिलाओ उससे। और गांधी वहां गए थे, लोगों ने उनको रोक दिया कि आपको जो है, चूंकि बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है, बड़ा फॉर्मेलिटी, शिष्टाचार। हमारे यहाँ जो अहंकार है ना, उसी अंग्रेजों से आया हुआ है ये अहंकार। अंग्रेज तो अहंकार छोड़ दिए यही हिंदुस्तान में, लगता है अंग्रेज बदल गए। कि वहाँ का प्रधानमंत्री साइकिल पे चलता है, वहाँ का प्रधानमंत्री कहता है कि नहीं, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना भाई, मेरा घर नहीं चल रहा है, छोड़ के हट जाता है। हमारे यहाँ नगर सेवक भी बनने के लिए मर्डर कर दिए जाते हैं, मारपीट कर दिया जाता है। तो जो अहंकार था अंग्रेजों का, मैं श्रेष्ठ, वो अहंकार यही हिंदुस्तान में छोड़ करके चले गए अंग्रेज। और यहाँ देखिए, चाय बेचने वाला जो है वो जब पहुंचता है शिखर पर, तो अहंकार से भर जाता है, रोम रोम से अहंकार टपकता है। उसको देश का आम आदमी नहीं दिखता है, लेकिन गांधी को दिख रहा था वो आम आदमी। और गांधी ने अपने कपड़े उतार दिए। जॉर्ज पंचम ने कहा कि जो है, तुम्हारे देह पे कपड़े क्यों नहीं है। जॉर्ज पंचम को जवाब दिया कि चूंकि कपड़े तो आपने पहन लिए हैं हमारे देश के नागरिकों के। आज बड़े बड़े गीत गाए जा रहे हैं। अभी कोई पकड़ा गया है वहां पुणे में, गांधी जी की पुतले पे चाकू से हमला कर रहा था। बताइए, ऐसा देश हमने बनाया। इतनी गालियां गांधी को दी गई है, लेकिन गांधी ने आम आदमी को स्वतंत्रता संग्राम से और देश से जोड़ा। पहले देश जमींदारों का होता था, वो आपने कविता पढ़ी होगी, कुआं ठाकुर का, फलाना ठाकुर का, खेत ठाकुर का, ये ठाकुर का, वही था। सब जमींदारों का था। 550 रियासतें थी, भारतवर्ष कहीं उसमें नहीं था, सब स्टेट थे। भारत नाम का कोई स्टेट नहीं है, ढूंढ लीजिए कहीं मिलेगा तो। भारतवर्ष जो है 500, 550 रियासतों को इकट्ठा किया गया और देश बनाया गया, देश का निर्माण किया गया, संविधान का निर्माण किया गया, ताकि ये जो 500, 550 रियासतें हैं वो एक सूत्र में बन सके। क्योंकि हम विविधतावादी देश थे, हमारे यहाँ जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति सब अलग अलग। लेकिन एक अभियान चल रहा है 1925 से, सबको एक कर देना है, सबको हिंदू बना देना है। ये हिंदुओं का राष्ट्र है। लेकिन हिंदुओं के भीतर जो हायरार्की है, जो जातियों का जो सीढ़ी है, उसको नहीं बदलेंगे, उसको नहीं तोड़ेंगे, अहंकार नहीं छोड़ेंगे, श्रेष्ठतावाद नहीं छोड़ेंगे, संपत्तियों पे कब्जा नहीं छोड़ेंगे कि संपत्ति जो है सबके लिए है। हर नागरिक जो भारत का है, उसके इस देश में हिस्सा है, वो नहीं कहेंगे। उसको तरह तरह से प्रताड़ित करेंगे, कभी ब्राह्मण के नाम पर, कभी बनिया के नाम पर, कभी
शूद्र के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी नागरिक बनाने के नाम पर। अभी देश में चल रहा है लंबे समय से बांग्लादेशी और रोहिंग्या। हालांकि 11 साल में कोई डेटा नहीं दे पाए कि कितने बांग्लादेशी उन्होंने पकड़े, देश में कितने बांग्लादेशी हैं और देश में कितने रोहिंग्या हैं। खाली गॉसिप, खाली अफवाह, और उस अफवाह के पीछे दौड़ते लोग हिंदूवाद के, हिंदू राष्ट्र के चमक में, उस स्लोगन में जिसे स्वर्ग दिखता है लोगों को, वैसे हिंदू राष्ट्र दिखाई पड़ रहा है, वैसे ही भारत माता दिख रही है। अगर भारत माता है तो सारी संतानें इस देश में जो है, सब नागरिक को बराबर होना चाहिए। बराबरी क्यों नहीं? आप नागरिकता छीन रहे हैं, वोट देने का अधिकार भी नहीं छीन रहे, जो संविधान ने दिया, आपने नहीं दिया। किसी ब्राह्मण ने वोट देने का अधिकार नहीं दिया, कोई हिंदू धर्म ने अधिकार नहीं दिया है वोट देने का, संविधान ने अधिकार दिया वोट देने का। उस वोट देने के अधिकार को छीन रहे हैं। ये दिक्कत है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका गांव में भी वोटर आईडी है और शहर में भी बना लिया, ये भी सच है, इससे इनकार मैं नहीं करता। लेकिन वो क्यों है? क्या किसी ऑफिसर ने इस पर विचार किया? जिन लोगों के नाम डबलिंग है उनसे पकड़ के पूछा गया कि ऐसा क्यों किया आपने, दोनों जगह आपका नाम क्यों? नहीं, किसी ने पूछा। पिछली बार जो 2020 में जो बिहार में चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, उसमें 58% लोगों ने वोट दिया था। 7 करोड़ के आसपास, 7 करोड़ 6 लाख के करीब वहां वोटर थे पंजीकृत, और उनमें से 58% लोगों ने वोट दिया था। 42% लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? इस पर कोई चर्चा नहीं की चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग को चर्चा करना चाहिए था कि 42% कहाँ है? क्या वो 42% डबलिंग वाले लोग हैं? और ये बात रखी जानी चाहिए थी सबके सामने, सारी पार्टियों को बुलाया जाना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, पूरी मीडिया को चाहिए था कि पूरे देश में ये बात चली जाए कि भैया ये स्थिति है। नहीं किया गया। ये काम था चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग ने अपना काम नहीं किया, लेकिन बिहार के नागरिकों को काम पे लगा दिया। आप सर्टिफिकेट लेके आओ। कौन हो भैया आप सर्टिफिकेट मांगने वाले? चुनाव आयोग का काम सर्टिफिकेट मांगना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि 18 साल से ज्यादा इसकी उम्र हुई है या नहीं हुई। अगर उसका वो प्रमाण देता है तो उसको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और किसी का वोटर लिस्ट से नाम काटते हो तो आप उसको नोटिस भेजना पड़ेगा। कैसे नोटिस भेजोगे? तो ये सीधा सीधा जो कह दिया कि 20% लोगों का नाम तो कटेगा ही कटेगा, ये सिर्फ गुंडई है और कुछ नहीं। कई लोग डबलिंग है उसकी वजह है, लोगों में ये भ्रम है कि अगर वोटर लिस्ट में हमारा नाम रहे नहीं रहेगा तो यहाँ जो हमारी संपत्ति है वो कहीं छीन न जाए, कब्जा न हो जाए। आपको क्लियर करना था सरकार को कि वोटर लिस्ट में से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं आपका नाम हो, संपत्ति आपकी सुरक्षित रहेगी। जहां है संपत्ति के कागज आपके होंगे तो सुरक्षित रहेगी संपत्ति। नहीं किया गया। फिर ये भी गड़बड़ी है वोटर लिस्ट में कि आप जब एड्रेस चेंज देते हैं तो एड्रेस चेंज नहीं होता, कुछ गड़बड़ करके भेजेगा। क्यों? क्योंकि वो नकली जो है, आप भाड़े पे लेकर के आते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आते हो कर्मचारी, और वो कम समय में ढेर सारे लोगों को चूंकि एंट्री करनी होती है, तो वो जो है जैसे तैसे कुछ भी कर दिया। सब डेटा गड़बड़, ज्यादातर डेटा गड़बड़ है। आपका नाम है तो फोटो नहीं है, फोटो है तो कुछ और है, बाप का नाम कुछ और है, उम्र कुछ और लिख दी, उम्र आपकी पता चला 45 साल है, लिख देगा वहां 55 साल, नंबर बदल जाएगा। कौन ठीक कराएगा उसको? कहाँ ठीक कराए आदमी? कोई जानकारी। जो विपक्ष के नेता हैं उनको डर है कि ये खास करके मुस्लिम वोटर जो हैं, या जो विपक्ष को देने वाली जातियां हैं, कि ये तो चिन्हित है ना कि ये जातियां विपक्ष को वोट देंगी, ये जातियां सवर्ण जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं, बनिए बीजेपी को वोट करते हैं, ये घोषित है। दलित जो है, दलित में पासवान जो होंगे बिहार में वो बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। मांझी जो है, चूंकि मांझी जी हैं तो बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। बाकी चमार जो है वो कांग्रेस के साथ होगा, यादव जो है वो आरजेडी के साथ होगा, कुर्मी जो है नीतीश जी के साथ होगा, कोयरी सब तरफ बटा हुआ होगा। ये सबको पता है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, कोई बड़ा रहस्य नहीं है जो चुनाव आयोग को नहीं पता है, नेताओं को नहीं पता है। इसलिए बीजेपी देखिए चुप। बीजेपी कह रही है कि चुनाव आयोग ने गलत किया, ये वोटर लिस्ट मताधिकार आप छीनने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी के साथ जितनी पार्टियां हैं वो लोग कुछ बोल रहे हैं? कोई नहीं कुछ बोल रहा। वो कह रहा है एकदम ठीक हो रहा है। क्यों?
क्योंकि उसको पता है कि उसके वोट सुरक्षित है, उसकी जीत सुरक्षित है। वोट सुरक्षित हो ना हो, जीत सुरक्षित है। वोट की चिंता किसको है? वोटर लिस्ट में किसका नाम है, किसका नहीं है, मांझी जी को थोड़े इसकी चिंता है। लेकिन ढेर सारे मांझियों के नाम कट जाएंगे, ढेर सारे पासवानों के नाम कट जाएंगे, ढेर सारे ब्राह्मणों के नाम भी कटेंगे, क्योंकि वो गरीब हैं, वो पैसे नहीं दे पाएंगे। वहाँ पैसों की लूट होगी वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के नाम। और ज्ञानेश कुमार जो भाषण दे रहे हैं कि जो सशरीर होगा, वो नहीं, बिना शरीर वाला भी देखिएगा वहां वोटर लिस्ट में नाम होगा। मैं कई नाम आपको बता दूंगा बाद में जब आएगा तो। तब क्या ज्ञानेश कुमार अपने आप को सजा के लिए खड़े करेंगे खुद को, कि हमसे गलती हुई, हम भारत को पहचान नहीं पाए? भारत को नहीं पहचानते हो आप कि कैसा देश है हमारा भारत? किस लेवल पे केओस खड़ा है इस देश में? आधार कार्ड जो सबका आधार हुआ करता था, आप बैंक अकाउंट खुलवाइए आधार, पैन कार्ड में आधार, राशन लेना है आधार, टिकट लेना है आधार, फलाना लेना है, कॉलेज में एडमिशन कराना है आधार, स्कूल में एडमिशन कराना है आधार, हर चीज में आधार। और वोटर लिस्ट में नाम चाहिए आधार नहीं, आधार से लिंक करते, अपने आप डबलिंग खत्म हो जाता। लेकिन मकसद जो है वो डबलिंग खत्म, जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां उसको खत्म करना उनका मकसद नहीं। उनका मकसद है लोगों के वोट देने के अधिकार को छीनना, और उसके बाद उनके घर को छीनेंगे। दिल्ली में, सूरत में, तमाम देश के हिस्सों में बुलडोजर चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि इनके बाप का जो है देश है, इनके बाप ने बसाया है उनको। वो भूल जाते हैं कि वो गरीब लोग जिनके पास 3 डिसमिल जमीन नहीं है अपने घर के लिए, उनके बाप का भी ये देश है। और मैं इसलिए नफरत करता हूँ ऐसे नेताओं से, ऐसे अफसरों से। गुंडे हैं ये, बेगैरत हैं, और इनके पास जो है संवेदना नहीं है, ये इंसान होने के लायक नहीं। अफसर कैसे हो गए, मंत्री कैसे बन गए? ये किसी लायक नहीं, ये भेड़िया हैं जो गरीबों की परवाह न करे, उनकी मजबूरी की परवाह न करे, उनकी वेदना को न समझे। वो काहे का अफसर, काहे का भारत भाग विधाता? लेकिन शर्म उनको नहीं आएगी। मामूली बात थी, आधार कार्ड से जोड़ देते, डबलिंग खत्म हो जाता। कि भैया आधार तो लिंक्ड है, आधार हर जगह आधार है, इतना पैसा खर्च करके आधार बनाया। मतलब इनकम टैक्स में अगर आपका आई कार्ड, आईटी का कार्ड है, अगर आधार से आपने लिंक नहीं किया तो हजार हजार रुपए इन्होंने वसूले, कि इस तारीख के बाद अगर आधार लिंक नहीं है तो 1,000 फाइन भरना पड़ेगा। भरवाया लोगों से, और वो आधार को खारिज कर रहे हैं। किस आधार पर बीएलओ तय करेगा, निर्वाचन अधिकारी तय करेगा बिहार में कि ये है या सही है डॉक्यूमेंट या नहीं है? क्या स्कैनर लगा हुआ उसके पास जो आप देख रहे हैं बैठ करके, और आप ईमानदार हो? बेईमान हो? बेईमानी नसों में भरी हुई है, बेईमानी से ही संपत्ति जमा की। ये तो गांधी जो कहते थे कि आपकी जरूरत से ज्यादा जो संपत्ति है दूसरे का लूटा हुआ है, ये समझ में आता है। जो गांधी के एहसान को, जो गांधी के योगदान को रिजेक्ट करे, वो नकली भारतीय है, झूठा है। आपको, हमको, सबको समझना पड़ेगा। और अगर जो बिहार में हो रहा है आज, वो पूरे देश में होगा अगर आप रोका नहीं गया, चेतना और विवेक स्तर को जगाया नहीं गया। ये समझना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय।